माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मजे में हो। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आप सब लोग को हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। और कल नवरात्रि का पहला दिन था। ऐसे नहीं था कि मैंने रीडिंग नहीं निकाली, मैंने रीडिंग निकाली। नवरात्रि के पहले दिन की रीडिंग निकाली। शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का दिन था कल एंड मैंने पूरी रीडिंग निकाली। यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, रीडिंग अपलोड ही नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। कुछ नेटवर्क इशू था, समथिंग लाइक दैट। अगर आज पॉसिबल हुआ तो मैं वो रीडिंग अपलोड कर दूंगी। नेटवर्क का काफ़ी इशू चल रहा था, होगा कुछ ओके तो हो सकता है। सो यस, हाँ ये चेंज है ना मेरा, थोड़ा टायर टेबल वो वाला टेबल नहीं है जहाँ पे मैं रीडिंग निकालती हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरा अखंड ज्योत चालू है नवरात्रे का, तो मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ अकेले। तो मैंने सोचा क्यों ना रीडिंग को ही थोड़ा शिफ्ट किया जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स, आज के दिन ना मैं आपको रिचुअल्स भी बताऊँगी। फॉर वुमेन्स के लिए, फेमिनाइन्स के लिए अलग है एंड मैस्कुलिन के लिए अलग है। ठीक है। ये नवरात्रि में सबसे पहले तो मैं आपको लोग को रिचुअल्स बताऊं, देन मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। रिचुअल्स जो हैं, सी फॉर फेमिनाइन्स के लिए मैं बता रही हूँ। जितनी भी लड़कियां, औरतें जो भी हैं, जिनको भी अगर कोई स्टूडेंट हैं, बिजनेस से लेके अबेंडेंस से लेके कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर अपने ही पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं दिल से, उनका कॉल टेक्स्ट और मैं कहूँगी रिकंसिलेशन मीटिंग, जो भी चीज़ें आपके दिल में हैं, ठीक है, जो भी आपकी मुरादें हैं, ठीक है, आपको क्या करना है व्यूवर्स, फेमिनाइन्स, आपको क्या करना है, छोटा लाल कपड़ा लेना है। सी एकदम से छोटा, एकदम लाल कपड़ा, एकदम कट पीस आता है ना, इतना सा एकदम से, सी इतना छोटी उसकी गोटली बनानी है, इतनी छोटी सी। ठीक है। नॉट लाइक इतना बड़ा कपड़ा का पीस लेना है, बट लेना लाल कलर ही है। ठीक है। अब वो इतने छोटे से लाल कलर का कपड़ा लीजिए, कपड़ा कोई भी हो, कॉटन ये वो कोई भी मटेरियल हो, बट होना लाल कलर का ही चाहिए। ठीक है। ये रिचुअल है नवरात्रि का। आप चाहें तो इस रिचुअल को कर सकते हैं और अदरवाइज इफ यू डोंट वांट, जबरदस्ती नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है। उस कपड़े पे ना इत्तर आती है ना, इत्तर। अब इत्तर कौन सी लगानी है, देखिए वो इत्तर नहीं जो हम लगाते हैं, जो बाहर मिलती है ब्रांडेड एंड ऑल, ये वाली नहीं। जो पूजा के सामग्री में इत्तर मिलती है माता को चढ़ाने के लिए, लाइक उनके दुपट्टे पे। ठीक है। तो वो वाली इत्तर लेनी है आपको। ठीक है। उस लाल कपड़े पे ना पहले पूरा इत्तर अच्छे तरीके से लगा देना है, अच्छे तरीके से उस लाल कलर के इतने छोटे से कपड़ा लेना है, उस पे इत्तर लगा देना है। एंड अगर आपको अपने पार्टनर से रिकंसिलेशन चाहिए तो अपने उस पार्टनर का नाम लिखना है। अब नाम कौन से कलर से लिखना है, ब्लैक मार्कर पेन नहीं यूज करना है, चाहे आप कोई भी कलर का मार्कर पेन यूज करें। अब कलर का कपड़ा तो लाल कलर का है, तो नाम दिखे या विजिबल हो या ना हो, आपको क्या करना है, दैट डजंट मैटर कि नाम विजिबल हो रहा है या नहीं। आपको क्या करना है, उस इत्तर लगाकर उस कपड़े के ऊपर ना पहले इत्तर लगाइएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि पहले नाम लिख के फिर इत्तर लगाएं, ये गलती मत कीजिएगा। पहले आपको इत्तर लगाना है, देन उसके ऊपर ना मार्कर से कोई भी कलर मार्कर लीजिए, उस पर आप अपने पार्टनर का नाम लिखें। और नाम लिखते वक्त जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, तमन्ना है अपने पार्टनर को लेके, रिकंसिलेशन या एबेंडेंस या ऐसी कोई ग्रोथ चाहते हैं आप अपने बिजनेस फील्ड में, वो चीज अपने पार्टनर का, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, पार्टनर का नाम लिखें। बट लिखते वक्त बस ऐसे नहीं कि अपने पार्टनर का नाम लिख दिया, ठीक है, नहीं। लिखते वक्त आपको इमेजिनेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है कि रिकंसिलेशन चाहते हैं तो ऑलरेडी रिकंसील हो गया है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है। कॉल, टेक्स्ट मैसेज या ऐसी कोई चीजें, आप फेस टू फेस चीजें उनसे बात करना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप क्लियर करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको उस कॉटन के ऊपर लिखना है, अपने पार्टनर का नाम, और वो सारी चीजों को विजुअलाइज करना है। ठीक है। वो थॉट्स को लाना है अपने माइंड में। ठीक है। और पॉजिटिव वे में लाना है, नेगेटिव वे में नहीं लाना है। ठीक है। बिजनेस में ग्रोथ चाहिए या समथिंग लाइक दैट, कि आपको वो पोजीशन चाहिए, तो वो पोजीशन, जैसे कि अभी रिकंसिलेशन चाहिए था तो अपने पार्टनर का नाम लिखा, अब आप क्या लिखेंगे, ग्रोथ।
ठीक है। ग्रोथ लिखेंगे, ग्रोथ लिखने के बाद आपको वो सारी चीज़ों को विजुअलाइज करना है कि आपको एट प्रेजेंट कहाँ चाहिए, कहाँ किस पोजीशन पे आपको उस ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, एबेंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नेम फेम जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लिखते वक्त विजुअलाइज करना है। एंड देन कुछ नहीं करना है, उस कपड़े को ना गांठ बांधनी है छोटी सी। वो गांठ आप बांध लेंगे ना, उस कपड़े को अच्छे तरीके से बांध लेंगे ना, तो वो इतनी सी हो जाएगी, ठीक है। अगर फेमिनाइंस आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स मतलब डेली आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स वेयर करते हैं, या फिर अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप अपने दुपट्टे, आपका जो दुपट्टा होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यही दिखा रही हूँ, आपका जो दुपट्टा होगा ना उसके साइड के एजेस को वहां पे वो पोटली बांध के आपको उस दुपट्टे को छोड़ देना है। और हर दिन, अगर आप ट्रेडिशनल हर दिन वेयर कर रहे हैं, सलवार कमीज जैसी चीजें हर दिन इंडियन आउटफिट वेयर कर रहे हैं, तो हर दिन उस दुपट्टे को चेंज करके वो पोटली को आपको रख देना है। और अगर आप ट्रेडिशनल वेस्टर्न नहीं वेयर कर रहे हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका माता का मंदिर है, जहाँ पे आपका माता की स्थापना की गई है, ठीक है, या अखंड जोत, जो भी आप लोगों ने जैसे भी मंदिर सजाया है, जो भी, माता के चरणों पे रखना है। बट रखना ऐसे है उस जगह पे, क्योंकि होगा इतना सा ही, बट उसे छुपा कर रखना है, ठीक है, एकदम से छुपा कर रखना है, ताकि किसी का ध्यान ना जाए, कोई बच्चा उसे हाथ ना लगाए, कोई और उसे हाथ ना लगाए, ठीक है, कोई भी एनर्जीज उसे टच नहीं कर पाए, ठीक है। ऐसे करना है आपको। और जब आपकी विश पूरी हो जाए, ठीक है, उस कपड़े को आपको यूनिवर्स को ब्लो कर देना है, थैंकफुल शो करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, ठीक है, जब तक आपकी ये विश पूरी ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज फेमिनाइन के लिए मैं बता दूं, इत्तर जो आती है ना, जो माँ के मतलब मंदिर में आप लोग अगर चढ़ाते होंगे, कोई कोई मंदिर में चढ़ाते भी हैं, अपने पूजा घर में भी चढ़ाते हैं, या माँ के कपड़ों में भी लगाते हैं, लाइक दैट, ठीक है। कोई कोई लाइक रख भी देते हैं बाजू में ही माँ के चरणों पे, या समथिंग, सबके अलग अलग है, ठीक है। तो उस इत्तर को ना हर रोज आप अपने बेली बटन पे लगाकर घर से बाहर निकली। किन के लिए बोल रही हूँ? फेमिनाइंस के लिए। सिंगल है, मैरिड है, बच्चे हैं, जो भी है, जैसी जो भी, फ्रॉम कुआरी से लेकर बच्चे तलक, जिन, ठीक है, वुमेन्स तलक जिनके लिए, ठीक है, गर्ल्स से लेके वुमेन्स तलक, टीनेजर्स तक मैं कहूँगी ये रिचुअल यूज कर सकती है। यूज दिस इत्तर ऑन योर बेली बटन, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं करोगे, पॉजिटिव रहोगे, इविल आई से भी प्रोटेक्टेड रहोगे, और जिस काम के लिए आप इस इत्तर को लगाकर निकलोगे, वो काम सक्सेसफुल की ओर ही लेकर जाएगा आपको, ठीक है। ये फेमिनाइंस के लिए मैंने बताया। अब मैं मैस्कुलिन्स के लिए बता रही हूँ। मैस्कुलिन्स के लिए भी सेम है, लाल कपड़ा लेना है, छोटी सी पोटली बनानी है, तो उस हिसाब से इतनी छोटा सा कपड़ा लाल कलर का कपड़ा लेना है। अपने पार्टनर का नाम, इत्तर लगानी है, जैसे कि मैंने कहा, इत्तर लगाकर अपने पार्टनर का नाम लिखना है, ठीक है, और विजुअलाइज करना है कि उनके साथ रिकंसिलेशन चाहिए, जैसे भी, जो भी, ठीक है, या ग्रोथ, करियर, बिजनेस, जो भी चीजें चाहिए, तो वहाँ ग्रोथ लिखना है, ठीक है, वो लिखकर। बट मैस्कुलिन्स क्या करेंगे, उसमें एक छोटी सी ग्रीन कलर की जो इलायची आती है ना, वो रख के बांध लेंगे, ठीक है। फेमिनाइंस को नहीं करना है ये, मैस्कुलिन्स को ये करना है, ठीक है। छोटी सी एक इलायची रख के एक छोटी सी पोटली बांध देंगे। अगर उस पोटली को आप चाहे तो अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, किसी कोने में ऐसी सेफ्टी जगह रख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कीप इट इन मंदिर, जहाँ पे उसे कोई हाथ ना लगाए। एंड जैसे ही आपकी विश पूरी हो जाए, उससे आप यूनिवर्स को ब्लो कीजिए, थैंकफुल शो कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। ये रिचुअल्स मैंने आप लोग को बता दिए, आपकी मर्जी, आपको करना है कीजिएगा, नहीं करना है नहीं कीजिएगा, ठीक है। बट मैंने नवरात्रि के रिचुअल्स आपको बता दिए, ठीक है। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कल की रीडिंग व्यूवर्स मैं हो सके पढ़ी तो है मेरे पास, बट नेटवर्क का बहुत इशू है, ठीक है। रीडिंग निकाली थी कल मैंने, ठीक है, नहीं हो पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट यस, आज की रीडिंग मैं आज निकाल रही हूँ। नवरात्रि की जो रीडिंग है, जो भी आज की ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी की रीडिंग है, तो
यस। तो क्या होगा ना, यहाँ पे मैं रीडिंग तो निकाल रही हूँ, बट ये रीडिंग ना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज और एक्स के लिए, क्रश के लिए, सभी के लिए है। सभी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी पार्टनर के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उस पर्सन के लिए रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहिए, टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आप तक आई या आप इस रीडिंग तक आए, ये रीडिंग डेफिनेटली आपसे मैच करेगी, ठीक है। बस थोड़ी परेशान हूँ अपनी इतनी सारी ज्वेलरीज के, ठीक है। तो और क्या कहना था, टेक वॉट रेजोनेट्स, बिकॉज ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल बेस है, किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट हो उतना ही लीजिएगा, रेस्ट लीव इट, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। जबरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट नहीं कीजिएगा, ठीक है। और शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम जरूर जरूर विजुअलाइज कीजिएगा, अच्छे पल विजुअलाइज कीजिएगा, और अब उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। और 3 या 7 बार उनका नाम लीजिएगा, ठीक है। और क्या कहना था, बस ठीक है, कह दिया जो भी कहना था, ठीक है व्यूवर्स। सो यस, फर्स्ट कार्ड द एम्परर। Six of Swords, Eight of Wands, Seven of Pentacles, Page of Wands, the Tower, the Empress, and the bottom of the deck is Five of Cups, ठीक है। ओके, अब आपके पार्टनर की रीडिंग निकालते हैं, फिर दोनों की भी रीडिंग साथ में बताती हूँ। Twin Flames, first card. Backstab, pain, cheating, deception, mind games, love bomb. ठग, funnel,
losing sleeps, worried, even thinking about you, replaying. Separation, soul searching, workplace affair, love messages, bottom of the deck is fake busy, ashamed, guilt, embarrassed, in the wrong. ठीक है, चलो के पार्टनर की रीडिंग के कार्ड्स आज मैंने ज़्यादा ही निकाले हैं, जान पूछ कर, ठीक है, बता दूं मैंने ज़्यादा निकाले जान पूछ कर, ठीक है। सो यस, मेरा दिल किया, तो यस। सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे जो पहले तो मैं आपकी रीडिंग की आपकी साइंस बता दूं व्यूअर्स। यहाँ पे मुझे आपकी साइंस जो दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो हाईली साइंस है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, हाईली साइंस ये हैं आपकी रीडिंग में। दूसरी बात, जो नंबर्स मैं बता दूं तो 6, 16, 26, 28, 27, 17, 27, 1, 11, 2, 12, 5, 3 और इनिशियल्स बता दूं तो A, S, T, F, Z, P, T, O, N, K, P, M, H, ओके। आपके पार्टनर की रीडिंग के साइंस में आपको बताऊं तो यस, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो हाईली साइन है आपके पार्टनर की रीडिंग में दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी, लिब्रा भी, एक्वेरियस भी है, बट सारे ही साइंस है, बट एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। और नंबर्स जो आपके पार्टनर की रीडिंग में है दैट इज 3, 23, 13, 12, 11, 1, 6, 2, 14, yes 14, 10, 31, 30, 28 और 27, ठीक है। और इनिशियल्स बताऊं तो B, K, S, T, A, F, N, M, S, H, D, B एंड L, ठीक है। अब मैंने सारी साइंस, इनिशियल्स, नंबर्स बता दिए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। स्टार्टिंग में ये स्पिरिचुअल जर्नी की भी रीडिंग हो सकती है फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स वालों के लिए भी। सी व्यूवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सी व्यूवर्स, यहाँ पे जो चीजें मैं देख रही हूँ ना, प्यार स्टार्टिंग से ऐसा नहीं मैं देख रही हूँ कि स्टार्टिंग में, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टार्टिंग में ही आप दोनों में एक बहुत अच्छा गहरा प्यार था, सब कुछ सही चल रहा था, यू वेर एक लाइक आसमान पे बहुत खुश, जैसे सब कुछ मिल चुका आपको। सी स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग से ही जैसे आपके साथ ना एक आपके पार्टनर ने एक वैसा वाला बिहेव किया है जो कि आप डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं। सी किन किन के लिए मैं कहूंगी, डिसरिस्पेक्ट करना, एक ईगो में रहना, ठीक है, आपको एक हल्के वे में लेना, मैं कहूंगी किस वे में इंसल्ट करना, एम्बैरेसिंग करना, ठीक है, बेवजह के मुद्दे गाड़ना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीजें स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ, स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि प्यार नहीं है, प्यार यहाँ पे है, ठीक है, बट प्यार के साथ यहाँ पे मैं ये चीजें भी देख रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही ऑब्स्टिकल्स आए हैं आपके रिलेशनशिप में,
ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आया है, ऑन ऑफ सिचुएशन है किन के लिए और किन के लिए सेपरेशन है मैं कहूँगी, बट ऑब्स्टिकल स्टार्टिंग से ही आए हैं। दूसरी चीज ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तीसरी चीज यहाँ पे मैं बता दूं, और करंटली जो आपका सिचुएशन है ना व्यूअर्स, आप खुद पे ही ना, जैसे कि एक सेपरेशन मोड आया, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको एक हल्के वे में लिया। जैसे मैं कहूँगी कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी ना, तो इन्होंने जैसे कि एक पीठ सा दिखा दिया आपको, ठीक है, एक बैक स्टेप कर दिया, पीठ दिखा दिया। एक रिलेशनशिप में जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना, तो वो गिव वाला रोल जो प्ले कर रहे थे व्यूअर्स, वो आप थे, ठीक है, और टेकिंग वाला रोल जो प्ले कर रहे थे वो आपके पार्टनर थे। तो इक्वल गिव एंड टेक में ना आपकी तरफ से चीजें इतनी हो गई थी ना व्यूअर्स, कि आपके पार्टनर ने आपको काफी हल्के में ले लिया। उनको लगा कि आपके पास तो जैसे प्यार का पूरा भंडार है, ठीक है, और ये प्यार का भंडार सिर्फ मेरे लिए ही है। इन्होंने ये सोचा कि ये प्यार का भंडार तो सिर्फ मेरे लिए ही है, ये आपके लिए इट वॉज लाइक कि चाह के भी ये कहाँ किधर जाएगी या कहाँ किधर जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट आपने अपनी तरफ के से भी ना कोशिश इस रिलेशनशिप को ना बहुत बचाने की भी की, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत तरीके से, किन किन के लिए मैं कहूँगी, रिचुअल्स तक किए हैं, किन किन के टैरो रीडर से कंसल्ट किए हैं, रीडिंग ली है, रिचुअल्स किए हैं, सलाह मशवरा लिया है किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, बिकॉज यू आर तो इन लव विद दिस पर्सन। आप तो एकदम बेइंतहा मोहब्बत से करने लगे थे आप अपने पार्टनर से, एंड यू आर स्टिल यहाँ पे आपको एक कनेक्टिविटी मैं कहूँगी फील हो रही थी अपने पार्टनर को लेके। कनेक्टिविटी होती है ना, एक बॉन्ड फील हो रही थी आपके इस पार्टनर के। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि कुछ तो पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है हमारा। यहाँ पे आपको ऐसी चीजें लग रही होगी, आपको आपके पार्टनर की तरफ से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी, यहाँ पे मैं कहूँगी एकदम पागल से जैसे कि हो गए थे अपने पार्टनर को लेके, स्टार्टिंग ऑफ द फेज में बता रही हूँ, ठीक है। बट करंटली आपके सिचुएशन में ना, करंटली अब मुझे ऐसी चीजें नहीं दिख रही है। सी टावर मूवमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, जैसे कि एक टावर मूवमेंट कैसे आता है, एक झटका लगना, ठीक है, या फिर एक बैड न्यूज आना, एक अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीजें सामने आना जो कि आपने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि हमारे रिलेशनशिप में ये भी चीजें हो सकती है, ठीक है। ऑल्दो इट कैन बी आपके पार्टनर की तरफ से, या तो इनकी कोई रियलिटी आपको पता चली हो, इनका कोई ट्रुथ रिवील हुआ हो, इनके बारे में आपको पता चला हो, या इन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो आपके साथ। सिर्फ मैं किन किन के लिए ये भी कहूँगी कि इन्होंने आपसे फाइनेंशियली हेल्प लिया हो, ठीक है। और एट द टाइम जब आपको इनकी ज़रूरत थी, या फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं थॉट भी आया कि नाउ इट्स अ टाइम टू टेक बैक, जो हेल्प आपने लिया उसके बारे में सोच विचार करने की आपने सोची, बट देन एट द लास्ट आपको क्या हुआ, आपके पार्टनर ने लाइक फाइनेंशियली भी चीट मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मैं इन शॉर्ट कहूँ तो जैसे कि इन्होंने जैसे कि एक पीठ सा दिखा दिया आपको, फाइनेंशियली भी आपने इनकी हेल्प की, बट एट द टाइम इन्होंने आपको पीठ दिखा दिया, ठीक है। रिटर्न करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। किन किन के लिए मैं बोल रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। बट और किन किन के लिए मैं यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि जब इमोशनली आप काफ़ी इमोशनली इम्बैलेंस थे, यहाँ पे मैं ये बता दूँ, जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे, कंप्लीटली इमोशनली कोड डिपेंडेंसी हो गए थे इन पे, इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आना तो आपका दिन बन जाना, ठीक है, ऐसे हाल थे आपके, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जैसे कि टावर मूवमेंट जो आया ना, वो टावर मूवमेंट ऐसे आया ना व्यूवर्स कि आप 5 कप्स से ना एक एम्प्रेस वाली एनर्जी पे आ गए। ये बहुत ही अच्छी टावर मूवमेंट आया है आप में। ये टावर मूवमेंट आया है, मैं आपको बताती हूँ, ये टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट क्या आया है, आपको अपने पार्टनर की तरफ से जो सेपरेशन में जो झटके मिले ना, ठीक है, जो इन्होंने जिस तरीके से आपको बिहेव किया, आपको लगा कि एकदम वो कहते हैं ना, एकदम दिल पे चुभना, आत्मा पे चुभना, अंदर से अंदर ही चुभना, जैसे कि वो चुभा हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीजें कहूंगी। बट बहुत आपको इस सिचुएशन में जब इन्होंने आपके साथ सेपरेशन, जो भी चीजें इन्होंने आपके साथ की, उस टाइम ऑफ द फ्रेम में ना आपका हाल ये था, मतलब आप अपने आप में ही एक सेल्फ खुद से ही खुश नहीं, ठीक है, खुद पे ही शक करना, ठीक है, खुद पे ही लाइक वो कहते हैं ना, खुद को ब्लेम करना कि शायद ही मैं किसी चीज के लिए बना हूं या किसी चीज के लिए बनी हूं इस दुनिया में, ठीक है, खुद के लिए ही, मतलब
यू वे नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लो हो जाना आपका, ठीक है। सेल्फ डाउट करना खुद पे ही, ठीक है। यहाँ पे एक लोनली से हो गए, अकेलापन, जैसे कि आपने जैसे अकेलेपन को जैसे कि गले सा लगा लिया हो जब आपके पार्टनर ने आपको पीठ दिखाई, सेपरेशन किया, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ ना व्यूअर्स, सी पहले आपके पार्टनर की तरफ से चाहे कॉल टेक्स्ट मैसेज खुद से इनका नहीं आता हो, आप खुद से करते होंगे, ठीक है। खुद से ही कॉल टेक्स्ट मैसेज करना इनका नहीं आता होगा आपकी तरफ, बट आप खुद से लाइक इनको बार बार अवेलेबिलिटी दिखाना, बार बार दिखाना कि मैं तो फ्री हूँ पूरा टाइम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इन्होंने जैसे कि देख लिया हो कि आपकी तरफ से काफी ज्यादा प्यार है, इमोशंस हैं, और इन्होंने आपको हल्के में लिया। बट जो टावर मोमेंट आया, आप 5 ऑफ कप से एक एम्प्रेस वाली एनर्जी पे आ गए हो व्यूअर्स, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आपने अपने आप पे ऐसा वर्क किया, खुद पे वर्क किया, मतलब एक सेल्फ लव पे आए, ठीक है। सेल्फ लव, जो सोल लव होता है ना, सेल्फ लव, जो अपने आत्मा से मतलब अपने आप को हर्ट नहीं करना है, अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी है, ठीक है। कि अब जो भी, अब ये दिल मेरा है, अब मैं से किसी का मतलब मैं कहूंगी कि किसी को अब इजाजत भी नहीं दोगे कि इस दिल से कोई भी खेले या तोड़ दे इस दिल को, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपनी बाउंड्रीज आपने जैसे सेट कर रखी हो, आपको पता है अभी आगे स्टेप क्या करना है, क्या लेना है। इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जस्टिस चाहिए, सामने की तरफ से होगा तो मेरी तरफ से भी उतना ही एफर्ट्स होगा, नहीं तो मेरी तरफ से भी कोई एफर्ट्स नहीं होगा, ठीक है। आगे चीजें ऐसे मुझे दिख रही है आप में, ठीक है। अनदर थिंग, आपको कब बीच में सेपरेशन के वक्त ये भी लगा कि सारी चीजें मेरे हाथ से चली गई, पार्टनर तो गया, अब शायद वापस आएगा या नहीं आएगा, गई, आएगी या नहीं आएगी, शायद एक उम्मीद हार चुके थे। बट स्टिल एक वो कहते हैं ना कि इंसान बाहर से कितना भी दिखाए कि सब कुछ चला गया, ये अंदर से एक होप रहती है ना अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए, वो अभी आपने कसर पूरी कर दी है इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में वो भी कसर पूरी होते हुए दिखी है। आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो अभी भी, जैसे कि अपने पार्टनर को लेके ना सोच विचार, ऐसे नहीं है कि अभी तो आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, ठीक है। अगर फेमिनाइन्स देख रही हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग लाइक ब्यूटी मतलब कैसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो यहाँ पे, यही चीज़ें मुझे दिखी है। एम्प्रेस वाली एनर्जी जो होती है ना, बहुत ही मेरा फेवरेट कार्ड है ये, ठीक है। बहुत ही लाइक ये जिस कुर्सी में ये जिस तरीके से बैठी है ना, इनके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है इनके पास। शी इज़ वेरी इंट्यूटिव, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ना करे हो, ठीक है। वेरी पॉजिटिव ऑरा है इनका, ठीक है। शी मतलब मैं कहूँगी ये जो चाहे ना सब कुछ इनके हाथ में, ठीक है। बट करंटली मैं देखूंगी कहीं ना कहीं दिल आके जाके आपके अपने पार्टनर पे रुक रहा ही है। और रुक कैसे रहा है कि थिंकिंग करना अपने पार्टनर के बारे में कि क्या करना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए, विजुअलाइज करना, थॉट्स आना, ठीक है। क्या करूं क्या ना करूं, बिकॉज यहाँ पे आप उस एनर्जी में नहीं दिख रहे हो मुझे ग्रीडी या नीडीनेस में कि मैं खुद से कनेक्ट करूं, खुद से बात करूं। हाँ, मुझे दिख रहा है कि ईगो तो है अभी थोड़ा आप में, सीधी सी बात है, ईगो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस पार्टनर के लिए आपने जिसके संग आपने पूरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा हो, उनकी वजह से ऐसा पीठ दिखाना बिहेवियर रहेगा, ऐसा सेपरेशन रहेगा, अनएक्सपेक्टेड चीजें रहेंगी रिलेशनशिप में, तो ईगो तो आना थोड़ा बहुत तो अपनी जगह पे जायज है। बैलेंस दिख रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। बट जो चीज़ें मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आपको कभी ना कभी लाइक काम के वक्त, कभी घर बाहर में या कभी गेट टुगेदर में वैसे बैठे हुए हो तो आपको एक थॉट्स तक आ रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं व्यूवर्स। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे बताऊँ, यस आपके पार्टनर ना व्यूवर्स, इनका हाल तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यस, इन्होंने आपको पेन दिया, चीटिंग की आपके साथ, बिट्रेल किया, धोखा दिया,
ठीक है। यस, इनकी तरफ से ना थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है। यस, इन्होंने आपके प्यार को सबसे पहले तो इन्होंने हल्के में लिया। इनको पता था कि अगर मैं कहीं भूल भुलाए भटक भी गया या भटक भी गई, अगर मैं आपके चरणों में या आपके छत्र छाया में वापस आ जाऊंगा व्यूअर्स सॉरी, तो आप इन्हें पनाह दे देंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसी चीज दिख रही है। तो आपके हल्के में लेने की वजह से ना इन्होंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ऑपरेट किया है। जैसे कि वर्क प्लेस का कार्ड आया है, ठीक है, इन्होंने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, और ये यहाँ पे गए ना व्यूअर्स, तो एक अट्रैक्शन के बेस पे ही गए हैं। ठीक है, इनका कोई ऐसे इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई दिल विल नहीं लगता है इनका, कोई ज़्यादा कुछ ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, बट ये एक अट्रैक्शन के चलते गए हैं। ठीक है, एक अट्रैक्शन के बेस पे चलते ये आपसे, जब इन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, जो भी चीज़ें इन्होंने क्रिएट की आपसे, उस दौरान इन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की आपके पीठ पीछे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ना, टॉवर मोमेंट आया, आपको कुछ पता चला है इनके बारे में, माइट भी ये चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, यस, यहाँ पे इन्होंने आपको बैक स्टेप तो दिया इनको, जब भी आपकी ज़रूरत थी। सी यहाँ पे कार्ड आया है बैक स्टेप का, जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने आपको पीठ दिखाया, चीट किया, बिट्रेल किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ऑपरेट किया, आपको एक हल्के में रखा। आपके आंसू, आपके दर्द, आपकी फीलिंग्स, आपने जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, उन चीज़ों की जैसे कि इन्होंने ज़ीरो वैल्यू कर दी, ज़ीरो कदर कर दी। ठीक है, आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ें की। बट यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी है व्यूअर्स, इन्होंने आपको फेक बिजीनेस दिखाई। जब भी मैंने आपको कहा ना व्यूअर्स, आपने खुद से भी कई बार कनेक्ट करने की कोशिश की है अपने पार्टनर को, हालांकि इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं लिए गए हैं जितना ज़्यादा आपकी तरफ से एफर्ट्स लिए गए हैं। तो इन्होंने आपको एक फेक बिजीनेस कार्ड बोल रही हूँ, फेक बिजीनेस दिखाया है, एक ऐसा एटीट्यूड दिखाया है, अपना एक ऐसा अपीयरेंस दिखाया है इन्होंने आपको, आपके लाइक मैं काफ़ी बिजी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा ये काम चालू है, मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, झूठ, बहाने, ये सारी चीज़ें दिखाई है आपको। बट द मेन रीज़न वॉज इज इनका अफेयर। ठीक है, वर्क प्लेस अफेयर का कार्ड आया है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, इनको पता है, एक रहता है ना कि एक इंसान को हल्के में ले लेते हैं, तो उनको पता रहता है ये बात, ये आपको इतना हल्के में ले चुके हैं ना व्यूअर्स, इतना हल्के में ले चुके हैं ना, कि इनको पता है कि जैसे कि ये भूले भिटके भी आपके पास आ जाएंगे ना, यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन। ठीक है, जैसे कि आप इनके प्यार में अभी तक डूबे हो, ये एक इल्यूजन में बैठे हुए हैं। ठीक है, करंटली मैं आपको ये चीज़ें बताऊं तो आपके पार्टनर का जो हाल है, पास की चीज़ें मैंने बता दी जो जो इन्होंने आपके साथ की। करंटली इनके लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यहाँ पे फनल का कार्ड आया है, करंटली इनके लाइफ में ना ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया है व्यूअर्स, ये जो सेपरेशन इनका आपके साथ में हुआ है, ठीक है, इनको ये चीज़ें ही रिफ्लेक्ट करी, जैसे कि मैं कहूँगी इनका कार्मा इनको मिल रहा है। और इनका कार्मा इनको क्या मिल रहा है, इनको एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, इनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इनकी जैसे कि रातों की नींद हराम हो चुकी है, परेशान है, वरिड है ये पर्सन। ऐसा नहीं कहूँगी कि इनका काम बाम नहीं चल रहा है या इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, ये कार्ड्स नहीं आए हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। ठीक है, क्या हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं, बट ये गए वहाँ पे फिजिकल लेवल में थे ना, फिजिकल तो वहाँ पे मिलेगा, जिस मकसद से जो जहाँ पे जाए तो वही मकसद, वही चीज ही मिलती है ना, उससे ज्यादा कोई चीज मिलती है क्या? अगर इमोशनली लेवल पे अगर किसी के पास जाएंगे तो इमोशनली चीजें मिलेगी, फिजिकल लेवल में, दोनों लेवल में रहेंगे तो दोनों ही लेवल मिलेगी। तो ये पर्सन है ना, इनके पास एक फिजिकल लेवल पे गए, बट इमोशनली ये पर्सन इनके साथ खुश नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन, आपके जो पार्टनर है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपने दिल का हाल, अपना दुख तकलीफ ये पर्सन नहीं शेयर कर सकते हैं। इवन दो ये पर्सन अपनी दिल की कोई भी सीक्रेट चीजें नहीं शेयर कर सकते हैं, तो ऐसा क्या ही पार्टनर, ऐसा क्या ही रिलेशनशिप होता है जिस पर्सन के साथ हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने दुख दर्द नहीं शेयर कर पाए। ये हाल है आपके पार्टनर का, बस वहां पे है तो बस दैट्स इट, ओनली अ फिजिकल लेवल, दैट्स इट, फिजिकल अट्रैक्शन के चलते, दैट्स इट। ठीक है, ये दिल ही दिल में ना
अंदर ही अंदर अकेले में मैं कहूँगी इनको एक आपकी याद सी आ रही है। लव मैसेजेस का कार्ड आया है। ये आप दोनों में जो भी कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, जो भी चीज़ें एक्सचेंज हुई है, जो भी आप दोनों के दरमियान चीज़ें हुई है, ये वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँगी कि आपके जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, आपके जो चैट्स हैं, उनको बार बार ना रिप्ले कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। ठीक है, आपकी फ़ोटो तक यहाँ पे जूम कर करके देखी जा रही है व्यूवर्स। ठीक है, आपकी फ़ोटो है ना, ये इनके फ़ोन पे अगर आपकी कोई फ़ोटो है, उस फोटो को भी ना जूम कर करके देखी जा रही है। ये पर्सन आपको डीपली मिस कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है और इनको ना अशेम भी फील हो रहा है। यहाँ पे देखिए कार्ड आया है अशेम्ड का, गिल्ट, एम्बैरेस्ड इन द रॉन्ग। इन्होंने जो भी आपके साथ गलती की है ना, वो इनको जैसे कि पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। क्यों 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 ये चीज़ें हो रही है? ये पर्सन जिस मकसद से गए थे बस उतना ही मिल रहा है, उससे कुछ ज़्यादा इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक रिलेशनशिप में ना फिजिकल लेवल ही सब कुछ नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे रोल प्ले भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो ये पर्सन, इनका जैसे कि वहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा हो। ठीक है, एक बॉन्ड बनती है ना एक रिलेशनशिप में। आप देखिएगा व्यूअर्स, एक रिलेशनशिप में भले ही फिजिकल इंटीमेसी जैसी चीज़ें नहीं हो, बट एक बॉन्ड बन जाएगी, एक कनेक्शन बन जाएगी ना, और दोनों पर्सन्स की वाइब्स मिलेगी ना, तो वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है ना। शायद ही मैं कहूँगी फिजिकल वाली चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हो। हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगी। इस चीज़ का भी रोल प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अगर ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है, एक बॉन्ड नहीं बना, ठीक है, जो आपके साथ था इमोशनल लेवल पे, जो मैं कहूँगी जो आपके साथ ये पर्सन अपनी सारी बातें बताते थे, शेयर करते थे, जैसे भी चीज़ें, इनका दुख, इनकी तकलीफ, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते थे, इमोशनली में आपके साथ बॉन्ड बनाया था, एक वाइब थी दोनों की। ठीक है, मैच वाइब थी, वो इनके साथ बनते हुए नहीं दिख रही है, इनको घुटन हो रही है। ऐसा रिलेशनशिप फिर किस काम का, किस काम का ऐसा रिलेशनशिप जो सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन के चलते हो। ठीक है, इंसान 24 आवर्स तो बैठ के फिजिकल अट्रैक्शन के लिए तो नहीं सोचेगा, 24 आवर्स ओनली एंड ओनली फिजिकल चीज़ों के लिए नहीं ना। तो एक मैं कहूँगी यस, यहाँ पे एक सॉन्ग चैनल हुआ है ए दिल है मुश्किल का। ठीक है, यहाँ पे ये मैं बताती हूँ आपको, ये सॉन्ग भी रीडिंग के बाद वरना कॉन्सेंट्रेशन। सो यस, यहाँ पे इनकी ना नींद हराम हो चुकी है। ठीक है, ये आपको ना स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर। पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी कहीं ना कहीं से ना ये आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने देखा है कि आप अभी एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। ठीक है व्यूवर्स, इन्होंने ये चीज़ देखी है कि आप अभी एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, इनकी नींदें हराम हो चुकी है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप इनके हाथ से गए, आप अभी इनके हाथ से गए, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है, जो भी है जैसी भी है, इनको ऐसे लग रहा है। ये वरिड है, ठीक है, ये बहुत टेंस्ड है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी नहीं। अशेम तो है, गिल्ट भी है, और आपके पास आए भी तो किस मुंह से आए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने की ही ऐसी चीज़ें हैं, हरकतें ही इनकी ऐसी हैं, तो ये आपके पास आए भी तो किस मुँह से आए। ठीक है, इन ठग, मैं कहूँगी यहाँ पे जो ठग का कार्ड आया है, ये पर्सन ना अपने आप को ना एक बंधा हुआ समझ रहे हैं, कि जैसे कि मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। वो तो मारी है इन्होंने, खुद से ही खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा खासा ऊपर वाले की तरफ से इनको आप मिले थे व्यूवर्स, एक तोहफे की तरफ से, मैं कहूँगी तोहफे के रूप में आप मिले थे। तो इन्होंने जैसे कि आपको एक हल्के वे में लिया, तो देखिए इनकी तरफ एक कार्ड सही नहीं आया है, बैक स्टैप, ठग, फनल, लव मैसेजेस, वर्क प्लेस अफेयर, फेक बिजीनेस, गिल्ट, एम्बैरेसिंग, लूजिंग स्लीप, वरिड, सारी कार्ड्स देखिए इनकी तरफ कैसे आए हैं। आपके पार्टनर का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। इनका बस चले ना तो फिजिकल अट्रैक्शन के चलते जिस जगह पे ये इन्होंने ऑपरेट किया, जिस जगह पे ये गए ना, इनका बस चले ना तो सीधा वहां से एकदम ठुकरा ही दे इनका, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है वहां पे होना। अभी इनको पता चल चुका है, एक क्रिस्टल क्लियर कैसे हो जाते हैं इंसान कि रियल लव, सच्चा प्यार क्या होता है, कहाँ मैं खुश हूँ, मेरी खुशी कहाँ है। अब तो इनको ये भी लग रहा है कि जिंदगी भर ना सही मुझे घुट घुट के ही नहीं जीना पड़े। ठीक है, इनका ऐसा हाल है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनको आपसे, आपके रिलेटेड व्यूअर्स।
मैं कहूँगी इनकी रातों की नींद तो काफ़ी हराम है, ठीक है। ये वो सारे पल याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपको जिस तरीके से सेपरेशन दिया था ना, वो सारे पल ये याद कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे आपका दिल तोड़ा, आपके साथ क्या क्या चीज़ें किए, आपको तकलीफ दी। वो जैसे कि एक गिल्ट में, अशेम का कार्ड आया गिल्ट में, ठीक है। पेन, चीटिंग, माइंड गेम्स खेली आपके साथ, क्योंकि आपको एक इमोशनल फूल वाला कुछ ऐसे समझ रहे थे, बट आप अपने ऊपर तो काम अपने व्यूवर्स ऐसे ही किया है। व्यूवर्स यहाँ पे ना आप अपने पार्टनर से बड़े हो सकते हो, किन किन के लिए मैं ये भी कहूँगी, ठीक है। एम्प्रेस वाली एनर्जी में आए हो, मस्त, बहुत अच्छी एम्प्रेस वाली एनर्जी में आए हो अपने काम कर, तभी तो वहाँ पे जाके असर हुआ है, ठीक है। यस, यहाँ पे ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। ये थर्ड पार्टी ना इनसे कनेक्ट करने की कर रही है या कर रहा है व्यूवर्स। एक और चीज़ आपको बता दूं, थर्ड पार्टी इनसे खुद कनेक्ट करने की कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में, बट आपके पार्टनर ना, जैसे कि उनको जो कार्ड आपके लिए कर रहे थे ना फेक बिजीनेस, अब वो इनके लिए कर रहे हैं फेक बिजीनेस, ठीक है। फिर तो बहुत अच्छी बात होगी आप लोग के लिए। जो चीज़ें मैं बहुत डीपली बता रही हूँ, इनके थॉट्स, इनके करंट सिचुएशन जो भी चल रहे हैं, जो चीज़ इन्होंने आपके साथ कर रहे थे ना, वो अब इनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका दम घुट रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है अब वहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसे लग रहा है आखिर मैं हूँ कौन, ठीक है। यस, आप जैसे कि हायर वाइब्रेशन में हो, दिस पर्सन इज इन लोअर वाइब्रेशन, ठीक है। मैं ये बताऊंगी आपके पार्टनर का बहुत बहुत ही बुरा हाल है। नींद तो इनकी हराम है ही व्यूअर्स। ये गाइडेंस निकालती हूँ मैं आपके लिए। गाइडेंस निकालते वक्त ना व्यूअर्स एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है ना, हाँ ना को लेके या किसी चीज को लेके कोई क्वेश्चंस है ना आपके मन में, तो शफलिंग करते वक्त ना वो क्वेश्चन को मन में लीजिए, याद कीजिए या दोहराइए, बिकॉज फिर उसमें जो आंसर्स निकलेंगे ना वो आपके लिए सही रहेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें रहेंगी। तो शफलिंग करते वक्त ना क्वेश्चंस जो भी हो याद किया कीजिए। लेट गो। सेकेंड, हेल्पफुल पीपल, बी असर्वेटिव। एक और निकाल देती हूँ, रिमेन पॉजिटिव। जैसे कि आप हो ना अभी पॉजिटिव फॉर्म में, वैसे ही रहो, लेट गो करो। हाँ, वैसे भी चीज़ों को आपने लेट गो किया तो है, यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, बट जो फिलहाल के लिए थोड़े बहुत जो स्टक सिचुएशन में ना डिसीजन मेकिंग करते हो, थॉट्स आ रहे हैं आपके पार्टनर को लेके, आपको लेके, तो उन चीज़ों में ना यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि गाइडेंस आपके लिए आया है, रिमेन पॉजिटिव, लेट गो। गाइडेंस भी बहुत ही खूबसूरत आए हैं। हेल्पफुल पीपल, अगर आप इंट्यूटिवली, यहाँ पे सी एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपकी इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी हाई है। अगर कोई टैरो रीडर है या समथिंग लाइक दैट, ऐसे डिवाइन की तरफ से आप कोई चीज़ों से ब्लेस्ड हो, स्पिरिचुअलिटी से चीज़ों से, देन हेल्प पीपल, ठीक है। दिस विल बी बेनिफिट्स फॉर यू। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए डिवाइन को, यूनिवर्स को, ठीक है। इससे क्या है, चीज़ें ना डबल चोबल सब डबल डबल होके मिलती है अगर ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो डिवाइन को, ठीक है। मैं कौन हूँ यार, मैं तो एक मैसेंजर हूँ, आप लोग की तरह एक डिवाइन का मैसेज या जो भी चीज़ें मुझे कार्ड्स में दिखी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप उनको ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए, ठीक है। यस, आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो आप उनको भी थैंकफुल कर सकते हैं, ठीक है, मैं कहूँगी। और अगर हिंदू से बिलोंग करते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने जो भी आप रिलीजियस से जो भी बिलोंग करते हैं, तो डिवाइन को डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए, ठीक है। और ये मैं मैसेजेस सी द मैसेज क्या है मैं आपको बता रही हूँ व्यूवर्स। मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों हूँ। देखिए,
मैंने आपसे कहा ना, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में वहां पे हैं, पर वहां खुश नहीं है। सीधा मैसेज जो रीडिंग में निकला था ना, जो डीपली इनके थॉट सिचुएशंस मैंने आपको बता दिए, क्या चल रहा है करंटली, जो भी चीजें, वही चीजें मैसेज में तक आ गई। क्लेम दिस एनर्जी व्यूअर्स। डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तुम्हारा नाम हर कहीं, डिवाइन की तरफ से इनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वही इनके साथ हो रहा है। तो आपका नाम, आपसे रिलेटेड चीजें ऊपर वाले, ऊपर डिवाइन इनको दिखा रहे हैं, ठीक है। सो तभी तो मैं कह रही हूँ, शो सम ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन, थैंकफुल कीजिए। और ये तो बहुत पावरफुल डेज है नवरात्रि के। नंबर 14 किसके लिए, देखिए नंबर 14 क्या है आप लोग का। नंबर 14 में समटाइम्स टॉकिंग विथ योर पिक्चर्स। सी, आपकी पिक्चर से बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि अशेम्ड है, गिल्ट है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, वक्त कौन सा खराब चल रहा था, ठीक है। ये पर्सन आपको डीपली मिस तो कर रहे हैं, बट आपकी पिक्चर, जैसे कि मैंने कहा ना, आपकी पिक्चर्स को जूम करके देख रहे हैं, पिक्चर से बातें कर रहे हैं, तो जो मैसेजेस है ना वो इनके पास हैं, वो सब अच्छे से रीड कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यार ये हमें नील्स कब काम आएंगे। नंबर 16, ये देखिए किसका है नंबर 16, क्या है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आई टोल्ड यू पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों को भी वो चीज फील होती है, वो बॉन्ड फील होती है, वो वाइब्स फील होती है, कुछ तो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। वाओ, एंजल गाइडेंस, मैसेजेस, रीडिंग, सारी चीजें देखिए कैसे कैसे रेजोनेट करती हैं। आज मैंने तुम्हें देखा जैसे कि एक सुकून मिला हो मेरी आंखों को। इन्होंने आपको कहीं तो देखा है, कहीं तो सोशल मीडिया में देखा है, पता नहीं कहाँ देखा है, या आमने सामने कहीं दूर से आपको देख लिया है, या कहीं तो जहाँ आपने इनको नहीं देखा हो, या आपके पार्टनर ने जरूर आपको देखा है, ठीक है। सीधा मैसेजेस या सोशल मीडिया में देखा है, ठीक है। सो यस, एनर्जी तो रीडिंग की आप दोनों की भी बहुत अच्छा है। व्यूवर्स आपके लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छी आई है आपके पार्टनर की तरफ से। सो टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल बेस है और ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ओके, बाय बाय व्यूअर्स, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, बाय बाय।